इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे नाउन्स के बारे में और नाउन्स के काइंड्स। ये दोनों चीज़ें जो है ना इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं नाउन की तरफ। नाउन क्या होता है और नाउन की जो वेरियस काइंड्स है वो कौन कौन से है। नाउन जो होता है एक्चुअल में ये एक ऐसा वर्ड है जो कि हम यूज़ करते हैं द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या किसी शख्स की नाम की जगह या किसी प्लेस के नाम की जगह या किसी चीज़ के नाम की जगह। तो उस वर्ड को क्या कहा जाता है, उसको कहते हैं नाउन। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे देखिए जो जुमला है, बाबर वाज अ वाइस किंग। अगर इस पे अब लोग गौर करें तो इसमें जो मैंने हाईलाइट किया येलो कलर से, एक बाबर और किंग को, ये दोनों वर्ड जो है ये नाउन है। लेकिन बाबर जो नाउन है इसको अगर देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर बादशाह किंग का नाम है बाबर, और जो वर्ड किंग है ये भी नाउन है। लेकिन ये जो किंग वर्ड है ये कॉमन है, ये किसी भी किंग के लिए आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। तो दो चीज़ यहाँ पे हो गई, एक बाबर का नाम हो गया, एक हो गया किंग का। बाबर भी नाउन है और किंग भी नाउन है, लेकिन बाबर एक ख़ास बादशाह का नाम है, एक पर्टिकुलर किंग का नाम है, जबकि किंग जो है ना ये कॉमन किंग का नाम है। ये कॉमन नाउन है, यानी ये जो किंग का वर्ड है या किसी इलाके की किसी भी बादशाह जो कोई भी हो उसके लिए किंग का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बाबर जो नाउन है ये एक प्रॉपर नाउन है, और जो किंग का जो नाउन है ये एक कॉमन नाउन है। इसी तरह सिमिलरली अगर इन जुमलों पे आप लोग गौर करें, साइमा इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन। जो गर्ल वर्ड है गर्ल, तो ये किसी भी लड़की के लिए गर्ल का वर्ड बोला जाता है, कोई भी लड़की हो उसके लिए ये वर्ड इस्तेमाल होता है। लेकिन जो साइमा का वर्ड है ये एक ख़ास लड़की का नाम है साइमा, तो इसलिए जो साइमा है ये एक प्रॉपर नाउन है और जो गर्ल है ये कॉमन नाउन है। सेम हामिद एज अ प्रॉपर नाउन वाइल बॉय इज़ अ कॉमन नाउन। अब बॉय जब हम बोलते हैं तो ये कोई भी बॉय हो, किसी इलाके का भी हो, उसका नाम कोई भी हो, उसके लिए हम बॉय का वर्ड यूज़ कर सके, जनरली एक वर्ड है। लेकिन अगर हामिद को देखा जाए, हामिद भी बॉय है लेकिन ये एक स्पेसिफिक नाम अब आया है, तो इसलिए हामिद जो है ये एक प्रॉपर नाउन है और जो बॉय है ये कॉमन नाउन है। इसी तरह फैसलाबाद इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। अब सिटी यानी शहर, आप कोई भी शहर हो उसके लिए आप वर्ड सिटी का यूज़ कर सकते हैं, चाहे पाकिस्तान का सिटी हो, चाहे इंडिया का सिटी हो, कोई भी किसी भी मुल्क का सिटी हो, उनके लिए आप शहर हो उसके लिए आप सिटी का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन नाउन है, किसी भी शहर के लिए आप यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो फैसलाबाद है, अब ये फैसलाबाद सिटी है लेकिन ये क्या है, ये एक प्रॉपर है, एक ख़ास सिटी का नाम है। तो फैसलाबाद एक प्रॉपर नाउन हुआ और जो सिटी है अब ये कॉमन नाउन हुआ। इसी तरह पाकिस्तान एज अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री एज अ कॉमन नाउन। अब इसमें देखा जाए कंट्री जो है मुल्क, कोई भी मुल्क हो, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, किसी भी मुल्क के लिए हम क्या करते हैं, कंट्री का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, तो ये कॉमन नाम है। लेकिन पाकिस्तान एज अ प्रॉपर नाउन, अब पाकिस्तान जो है ना एक स्पेशल कंट्री यानी एक ख़ास मुल्क का नाम है। इसी तरह अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन, तो इंडिया एक ख़ास मुल्क का नाम है, पाकिस्तान जो है ना एक ख़ास मुल्क का नाम है। तो इसलिए पाकिस्तान का वर्ड ये प्रॉपर नाउन है, इंडिया का वर्ड ये प्रॉपर नाउन है, जबकि कंट्री जो है ना ये कॉमन है, क्योंकि आप किसी मुल्क के लिए भी कंट्री का वर्ड जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेन जो दो किस्में है वो नाउन के, एक प्रॉपर नाउन हुआ, अब एक कॉमन नाउन हुआ। अब हम डिफाइन करते हैं कि कॉमन नाउन कौन सा नाउन होता है और प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है। तो कॉमन नाउन, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। यानी एक ऐसा नाम होता है जो कि हाँ तमाम लोग के लिए कॉमन होता है, तमाम इंसानों, चाहे वो पर्सन हो उनके लिए कॉमन होता है या थिंग हो, लेकिन वो सेम क्लास की होनी चाहिए। और कॉमन का मतलब क्या होता है, शेयर बाय ऑल, यानी तमाम के लिए आप उस वर्ड को शेयर कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने कहा कंट्री, तो कंट्री एक मुल्क का नाम था, अब ये कंट्री जो है ना वो अब इस नाम को जितने भी ममालिक है, जितनी भी कंट्री है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कॉमन हुआ, आप कॉमन यानी शेयर बाय ऑल।
अब दूसरा जो है वो है प्रॉपर नाउन। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। अब ये ख़ास जगह का, ख़ास पर्सन का, ख़ास प्लेस का, ख़ास थिंग का नाम होता है। और जो प्रॉपर का वर्ड है इसका अपना मीनिंग होता है वंस ओन, यानी खुद का, अपने खुद का, अपने या खुद का जो चीज़ होता है उसको के लिए हम प्रॉपर यूज़ कर सकते हैं। तो हेंस अ प्रॉपर नेम इज़ अ पर्सनस ओन नेम, यानी प्रॉपर नेम का मतलब होता है कि उस शख्स का जो अपना नेम है, जो अपना नाम है उसका, उसको प्रॉपर नेम कहा जाता है, प्रॉपर नाउन कहा जाता है। नोट, पहला नोट ये है, जो प्रॉपर नाउन होता है हमेशा जब हम सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं उस नाम को हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं। यानी जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसको हम जब लिखते हैं तो स्टार्टिंग जो होता है उसका वो हम कैपिटल लेटर से करते हैं। दूसरा नोट ये है कि जो प्रॉपर नाउन होता है ये कभी कभार हम एज अ कॉमन नाउन के तौर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज द लुकमान द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। अब लुकमान एक वाइजेस्ट मैन, एक ख़ास शख्स गुजरा है, लेकिन ये जो प्रॉपर नाउन है ये एक कॉमन नाउन के तौर पर भी अब इस्तेमाल कर सकता है। यानी ही वॉज द लुकमान ऑफ हिज एज, वो अपनी एज का लुकमानी हकीम था या लुकमान था। अब इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने असल में क्या किया है, उसकी जो खसूसियत है, एबिलिटी थी लुकमान की, वो असल में हमने ट्रांसफ़र की, उसका कंपेयर किया है हमने, ताकि कि ये जो जैसा कि लुकमान वाइजेस्ट था ऐसा है वो शख्स भी क्या था, वो वाइजेस्ट था, यानी उसकी क्वालिटी असल में हमने इसमें एक्सप्लेन की है। तो होता क्या है कि कभी कभी हम ये जो प्रॉपर नाउन होते हैं ये कॉमन नाउन के तौर पे हम यूज़ करते हैं। इसी तरह ही इज़ द न्यूटन द फेमस साइंटिस्ट ऑफ आवर क्लास। अब वो एक्चुअल में न्यूटन नहीं है जो क्लास की हम बात कर रहे हैं कि ये ही जो है ये हमारे क्लास का न्यूटन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रियल में न्यूटन है, बल्कि वो न्यूटन जैसा काबिल है। मीन उसकी तरह काबिलियत, इसकी क्वालिटी है, उसकी जो प्रॉपर जो कैरेक्टर है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं कि जैसा न्यूटन काबिल था उसी तरह दिमाग इस बंदे में भी है। तो द न्यूटन जो है ना ये एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हमने एक कॉमन नाउन के तौर पे इस्तेमाल किया कि हमारे क्लास फेलो जो है, ये जो हमारा क्लासमेट है ये न्यूटन ही हमारे क्लास का न्यूटन है। अब क्या हुआ कि रियल में तो न्यूटन नहीं है, लेकिन हमने उसकी काबिलियत को देखते हुए उसको तशबीह किस्म की दी न्यूटन के साथ कि जैसा वो था वैसे हमारे क्लास का न्यूटन ये है। तो असल में उसकी एक क्वालिटी और जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हमने एक्सप्लेन किया है। तो हम कभी कभी क्या करते हैं, प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन के तौर पर भी यूज़ करते हैं। एक और किस्म है नाउन का, वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन वो नाउन होता है जो कि असल में एक ग्रुप होता है, सिमिलर थिंग्स का ग्रुप होता है, थिंग्स का होता है या पीपल का होता है या कोई भी एंटिटी हो वो ग्रुप में हो लेकिन सेम हो। तो फिर उस एंटिटी के लिए या ग्रुप के लिए हम क्या करते हैं, एक ही वर्ड यूज़ करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है सेम कैटेगरी की होती है या सेम थिंग्स होती है, सेम पीपल होती है, सिंगल एंटिटी होती है और उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उन तमाम ग्रुप लोगों के लिए या लोग चीज़ों के लिए एक ही वर्ड यूज़ करते हैं, सिंगल। तो उसको नाउन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल इसकी मिसालें क्या है, क्राउड, मॉब, टीम, फ्लॉक, हॉर्ड, आर्मी, प्लीट, जूरी, फैमिली, नेशन, पार्लियामेंट और कमेटी। अब देखिए जाए तो प्लीट क्या होता है, प्लीट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ शिप्स एंड वेसल्स। इसी तरह इन आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स। अब देखो सोल्जर्स दे, आर्मी क्या है, आर्मी मुश्तमिल होते सोल्जर्स पे, बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं। तो अब तमाम सोल्जर के लिए हम कलेक्टिवली क्या एक सिंगल वर्ड यूज़ करते हैं, आर्मी, तो इसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इसी तरह क्राउड हो, अब क्राउड में कलेक्शन ऑफ पीपल होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, उन तमाम लोगों के लिए हम एक सिंगल वर्ड क्या करते हैं, क्राउड यूज़ करते हैं। द पुलिस डिस्पर्स्ड द क्राउड। अब देखो पुलिस ने इधर उधर किया क्राउड को, और क्राउड क्या है, क्राउड एक कलेक्टिव नाउन। इसी तरह द जूरी फाउंड द प्रिजनर गिल्टी। जूरी क्या है, जो जज होते हैं, जज साहिबान का जो ग्रुप होता है उसको जूरी कहा जाता है। अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। हार्ड जो कहते हैं जून को कहते हैं, जो कैटल मवेशियों का जो जून होता है उसको हार्ड कहते हैं। द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड एट वाटरलू। अब इसमें जो आर्मी है, जो आर्मी जो है ना वो सोल्जर की यूज़ करते हैं, ये कलेक्टिव नाउन है। एक और किस्म है नाउन का, वो है मटीरियल नाउन।
A material noun is the name of materials or substances that are used to produce thing. जो मटीरियल चीज़ें होते हैं वो नाउन जो कि मटीरियल चीज़ों के लिए या मटीरियल के लिए इस्तेमाल होता है या उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करती है, यानी जो भी मटेरियल चीज़ें हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग्स, या ऐसी चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूसरी चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल जो मोबाइल है तो मोबाइल मुख्तलिफ चीज़ों से बना है। अब ये जो मुख्तलिफ चीज़ों से जो मोबाइल बना है उसके लिए भी जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, जो नाउन इस्तेमाल उसको मटीरियल नाउन कहता है। या जो मोबाइल खुद क्या है मटीरियल है, इसको मोबाइल के लिए जो वर्ड इस्तेमाल करें वो भी एक मटीरियल नाउन है। लेकिन जो मोबाइल जो चीज़ों से बना है, यानी जो दूसरा ऑप्शन है ना, आर सब्सटेंसेस दैट आर यूज्ड टू प्रोड्यूस थिंग। इसका मतलब ये है कि जो मिसाल के तौर पे जो आपके पास जो पेन है, पेन कोई कई चीज़ों से बना है ना, तो पेन खुद भी एक मटेरियल है, चीज़ है, लेकिन जो चीज़ों से ये बना है वो भी, उनके लिए भी हम क्या करते हैं मटेरियल नाउन इस्तेमाल करते हैं, और उसके उस वर्ड को भी क्या हम कहते हैं मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल इसकी मिसाल के गोल्ड, सिल्वर, कोल, राग, वाटर, लेदर, वुड, सैंड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारे क्या है, जो भी मटेरियल चीज़ें हैं या जिन चीज़ों से दूसरी चीज़ें बनती है उन चीज़ों के लिए भी क्या करते हैं, जो नाउन इस्तेमाल करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं।